हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक छोटी सी स्टोरी है सुप्रीम सेक्रीफाइस नाम की, जिसका मतलब है महान बलिदान। और अगर आप बिगिनर हैं इंग्लिश सीखने के लिए तो ये स्टोरी आपको काफ़ी हेल्प करेगी समझने में, क्योंकि बहुत ही आसान से वर्ड में लिखा हुआ है। बहुत सिंपल सी इंग्लिश है, बशर्ते आपको सिर्फ ध्यान देना होगा। चलिए आगे इसको कंटिन्यू ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ है समझने में। वन फाइन मॉर्निंग, टू फ्रेंड्स सेट आउट ऑन ए बोटिंग ट्रिप। यानी कि एक अच्छी सुबह दो दोस्त, सेट आउट का मतलब होता है निकलना, ऑन ए बोटिंग ट्रिप। एक अच्छी सुबह दो दोस्त निकले बोटिंग ट्रिप के लिए। दे सेल्ड द बोट इन द काम सी एंड टॉक्ड मेरीली। दे सेल्ड, सेल्ड का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को पानी पर लेके जाते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं पानी में यात्रा करना, तो उस चीज़ को लेके यहाँ बात हो रही है। दे सेल्ड द बोट, यानी कि बोट को वो ले गए। कहाँ पे ले गए? इन द काम सी, यानी कि शांत समुद्र में। एंड टॉक मेरीली, मेरीली का मतलब ये होता है खुशी में बात करना। तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं, ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल नाव को ले गए शांत समुद्र में और एंजॉय करते हुए, चिल करते हुए बातें कर रहे थे। सो देवर फार अवे द शोर, यानी कि जल्दी वे, फार अवे मतलब होता है निकल जाना, किनारे से दूर, यानी कि किनारे से काफ़ी दूर निकल गए। और गाइस आप लोग ये देख सकते हैं, जो ये इमेज लगाया गया है काफ़ी अच्छी सी इमेज है। आइए देखते हैं नीचे। ऑल ऑफ द सडन, यानी कि अचानक से, द स्काई ग्रीव डार्क, यानी कि जो आसमान था वो काला होने लगा, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं अंधेरा सा होने लगा। द विंड स्टार्टेड ब्लोइंग हार्ड, यानी कि जो हवा थी वो शुरू हुई बहनी। हार्ड, हार्ड का सेंस ये बनता है कि हवा तेज बहनी शुरू हुई। द सी, समुद्र, बिकेम रफ, यानी कि जो समुद्र था उसका, उसकी जो लहरें थी वो काफ़ी तेज होने लगी। द बोट टॉस्ड अप एंड डाउन इन द स्टॉर्मी सी, यानी कि जो बोट था वो, टॉस मतलब ये होता है जैसे कि हम सिक्का उछालते हैं हवा में, क्रिकेट खेलते हैं इससे पहले टॉस होता है, सिक्के को उछालते हैं ऊपर हवा में, तो उस सेंस में ये बताया गया है कि बोट जो है वो सिक्के की तरह, यानी कि हवा में उछल रही थी और ऊपर जा रही थी और नीचे आ रही थी। क्यों? क्योंकि रीज़न था वो स्टॉर्मी सी, यानी कि समुद्री तूफान की वजह से। लकीली, भाग्यवश, द टू फ्रेंड्स saw a plank floating on the sea. The two friends, दो दोस्त, दो दोस्तों ने देखा, क्या देखा? अ प्लैंक, प्लैंक का मतलब ये है कोई लकड़ी, लकड़ी देखा तैरते हुए ऑन द सी, यानी दोस्तों ने, दोनों दोस्तों ने एक लकड़ी को देखा तैरते हुए, कहाँ पे? समुद्र में। सो दे जम्प्ड, यानी कि शायद इससे उनको डर लग रहा होगा ये नाव से, क्योंकि लहरें काफ़ी तेज थी, शायद उससे वो जंप कर गए, यहाँ पे लिखा हुआ है वो दे जम्प्ड, तो वो उससे जंप कर गए। सो दे जम्प्ड इनटू द सी एंड कॉट इट, सो वो दोनों, इसलिए वो जंप कर गए यानी कूद गए इनटू द सी, कहाँ पे कूदे? समुद्र में, और पकड़ लिया, यानी कि जो लकड़ी का टुकड़ा था वो उसको पकड़ लिया। बट द प्लैंक वॉज टू स्मॉल टू बियर द वेट ऑफ द टू, यानी कि जो प्लैंक था, लेकिन प्लैंक जो था बहुत छोटा, टू बियर किस लिए? जो उनका वेट यानी कि भार था उसको झेलने में वो सक्षम नहीं था। ऑफ टू, बियर द वेट ऑफ द टू, यानी दोनों का जो भार था वो उसको झेलने में सक्षम नहीं था। बियर का मतलब होता है एक तरह से संभालना, बर्दाश्त करना। तो आप ये समझ लीजिए इस सेंस में इस्तेमाल किया गया है कि वो उसका भार वो संभाल नहीं पा रहा था। यू आर मैरिड मैन, यू मस्ट लिव फॉर योर वाइफ एंड चिल्ड्रेन। आई एम सिंगल एंड सो आई मस्ट गो, सेट वन फ्रेंड टू द अदर। अब इन दोनों में बातें हो रही हैं शायद, तो उसको मैं बताता हूँ क्या कैसे बातें हो रही हैं। तो सेड वन फ्रेंड, एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है, क्या कहता है? यू आर मैरिड मैन, तुम एक शादीशुदा आदमी हो। यू मस्ट लिव, तुम्हें जिंदा रहना चाहिए, किस लिए? फॉर योर वाइफ, अपनी वाइफ के लिए और बच्चों के लिए। आई एम सिंगल एंड सो आई मस्ट गो, मैं अकेला हूँ तो मुझे जाना चाहिए। ऐसा किसने कहा है? एक दोस्त ने कहा दूसरे दोस्त से। बट यू हैव योर मदर एंड सिस्टर, शायद अब दूसरा जो जो दोस्त है वो कह रहा है, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे माँ और बहन है। हु विल टेक केयर ऑफ देम, उनकी देखभाल कौन करेगा? आर्ग्यूड, ऐसा कौन कह रहा है? जो दूसरा दोस्त है, जो शादीशुदा दोस्त है वो कह रहा है। आर्ग्यूड द
अब देखते हैं आगे। आर्ग्यूड मैन मैरिड मैन, यानी ऐसा मैरिड मैन ने कहा है। इंडीड, बिल्कुल बिल्कुल, वास्तव में तुम, तो ऐसा कहते हुए सिट द यंग मैन एंड लिफ्ट ऑफ द फ्लैग, ऐसा कहते हुए यानी कि जो बात जैसे ही शादीशुदा आदमी की बात खत्म हुई उसमें हाँ में हाँ मिलाते हुए वो जो यंग मैन था लिफ्ट ऑफ द प्लैंक, यानी कि जो लकड़ी का टुकड़ा था उसको छोड़ दिया। ही वॉज ड्रोन्ड, यानी शायद ही वो पानी में कूद गया। तो जो दो लकड़ी थी उसको संभाल नहीं पा रहा था बाहर, दो आदमी को बाहर नहीं संभाल पा रहा था, इस वजह से वो कूद गया पानी में। ही वॉज ड्रोन्ड, वो डूब गया। आफ्टर द स्टॉर्म वॉज ओवर, जब तूफान थम गया या तूफान ख़त्म हो गया, द मैरिड फ्रेंड यानी शादीशुदा दोस्त रीच्ड होम, पहुंचा पहुंचा घर सेफली, यानी सुरक्षित घर पहुंच गया। ही टूक केयर ही टूक केयर ऑफ द मदर एंड सिस्टर ऑफ हिज नोबल फ्रेंड हु वॉज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। ही टूक केयर, उसने देखभाल किया, किसकी देखभाल किया? उसकी मदर का और सिस्टर का। किसकी मदर और सिस्टर है? ऑफ हिज नोबल, उसकी दोस्त की, उसकी जो 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 बंदा था, जो जो शादीशुदा बंदा नहीं था, जो जो अनमैरिड बंदा था, उसकी माँ, उसकी मदर और सिस्टर की देखभाल किया, जो अब हु वाज नो, जो कि वाज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये एक तरह से सेक्रीफाइस का जो स्टोरी है, ये दोस्तों पे बेस्ड थी। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। और गाइस कोशिश करिए, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं सो यू नीड टू स्पीक एटलीस्ट 10 or 15 मिनट डेली। आप कहीं ना कहीं उसको बातें करिए, वर्ब्स याद करिए, और कोशिश करिए कि आप जो भी आपको टाइम मिले, 10 मिनट 15 मिनट जितना भी टाइम मिले आपको, वो पढ़ाई करिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।